नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। और इस सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हम 7वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं। और जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज 7वीं जो क्लास होनी है उसमें हिंदी की उपभाषाओं को लेकर के हमारी बातचीत होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज हिंदी की उपभाषाएं हमें पढ़नी है। चलिए देखते हैं। जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, आज हमें हिंदी की उपभाषाएं पढ़नी है। इससे पिछली वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। एक टॉपिक हम ये बात कर चुके हैं। दूसरा हमने यहां पर बात करी थी कि बोली क्या है। फिर हम उपभाषा में आए, उपभाषा क्या है, और थोड़ी सी बातचीत हमारी भाषा के बारे में हुई थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। और जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और 5 जो उपभाषाएं हैं ये आप सामने लिखी हुई है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 सर्वमान्य बोलियां हैं। पहला प्रश्न तो सीधे हमारे पास आता है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो हमारा आंसर होगा 5 उपभाषाएं और 17 सर्वमान्य बोलियां हैं। बोलियों की संख्या को लेकर के कई बार ऊपर नीचे संख्या देखने को मिलती है। कुछ किताबों में आपको 18 भी मिलेगा, कुछ किताबों में अब 19, 20, 21, 22 तक बोलियां आ गई है। लेकिन जो सर्वमान्य रूप से जो बोलियां आज वर्तमान समय में भी मानी जाती है, उनकी संख्या केवल कितनी मानी गई है? कितनी है? 17। तो हमें इतना याद रखना है कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 सर्वमान्य बोलियां हैं। चलिए आगे देखो, बात कर लेते हैं कि ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। इन 5 उपभाषाओं में पहले देखिए आप, पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। दूसरी पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा, और अगली है पहाड़ी हिंदी उपभाषा। तो 5 जो उपभाषाएं हैं इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए पश्चिमी हिंदी उपभाषा। 5 उपभाषाओं में पहली जो उपभाषा है वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। और इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा को लेकर के प्रश्न पेपर में जो बनते हैं, पहला प्रश्न तो सीधे बनता है कि हिंदी की 5 जो उपभाषाएं हैं उनमें सबसे बड़ा उपभाषा वर्ग कौन सा है, या हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं इनमें बड़ी जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो याद रखिए आप, हिंदी की सबसे बड़ी जो उपभाषा है वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। तो पहला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा की सबसे बड़ी उपभाषा है। दूसरी बात, जो ये पश्चिमी हिंदी है इसका जो क्षेत्र है अंबाला से कानपुर तक है, और उसके अलावा देहरादून से लेकर के महाराष्ट्र तक है। अंबाला से लेकर के कानपुर तक ये इस प्रकार से मान सकते हैं, और उसके अलावा देहरादून से लेकर के महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है इसे सपोज करके जो है यहाँ पर देहरादून मान लीजिए। यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है ये महाराष्ट्र के आरंभ वाले क्षेत्र को मान लीजिए, और इधर से एक तरफ हम यहाँ पर अंबाला मान लेते हैं, और इधर यूपी में जो ये वाला क्षेत्र है ये कानपुर तक का क्षेत्र है। इस बीच में जो उपभाषा बोली जाती है वो कौन सा है? पश्चिमी हिंदी। दूसरी बात, पश्चिमी हिंदी
का विकास, पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाता है या पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जो विकास माना जाता है, ये किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न पेपरों में बनता है कि पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसकी बोलियां कितनी है। तो इसकी बोलियों को लेकर के आपको याद रखना कि इसकी बोलियां टोटल कितनी है? 5। और 5 बोलियों में पहली खड़ी बोली है, दूसरी ब्रजभाषा है, तीसरी बुंदेली है, चौथी हरियाणवी और 5वीं कौन सी है? कन्नौजी। यहां पर खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है। उसके अलावा सर हिंदी और भी इसके बहुत सारे नाम है। आगे हम खड़ी बोली को स्पेशल अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर हरियाणी को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हरियाणी को एक और नाम ध्यान में रखना, वो कौन सा है? बांगरू। तो बांगरू हरियाणी एक ही है। और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी को लेकर के केवल इतने प्रश्न बनते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ये उपभाषा है, और दूसरा इसका जो विकास हुआ ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और तीसरा जो प्रश्न हमें याद रखना है कि इसकी 5 बोलियां हैं, और 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी और कन्नौजी। बस इतनी सी 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। उसके अलावा देखो आप यहाँ पर अगली जो उपभाषा है दूसरे नंबर की, दूसरे क्रम की जो उपभाषा है ये कौन सी है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी को लेकर के जो प्रश्न हमारे पास बनते हैं उनमें 2 प्रश्न या 2 या 3 प्रश्न आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो देखो नॉर्मली पॉइंट है कि पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और दूसरी बात ये कि पूर्वी हिंदी का जो विकास माना जाता है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है कि पूर्वी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो किससे माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। ये लाइन एग्जाम में बार बार आती है, इसको ध्यान में रखना आपको कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कौन सी? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे मानते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। बार बार आप रिपीट करिए, बार बार इनको बोलते रहिए, है ना, अपने आप याद हो जाएंगे ये। और दूसरी बात है कि प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को जो है उत्तरी कौशल बोलते थे या दक्षिणी कौशल बोलते थे, वही क्षेत्र आज पूर्वी हिंदी का है। और वो क्षेत्र कौन कौन सा है? उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पूरा क्षेत्र आ जा रहा है। उसके अलावा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां हैं, ये ध्यान में रखना है। और 3 बोली कौन कौन से? ए, बी और सी। ए मतलब अवधी, बी मतलब बघेली और सी मतलब छत्तीसगढ़ी। तो यहां से एग्जाम जो पॉइंट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और दूसरी बात है कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, या फिर कौन पूर्वी हिंदी की है, या फिर कौन पश्चिमी हिंदी की है, या फिर नहीं है। इस टाइप के प्रश्न पेपरों में बहुत बार देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 उपभाषाएं हमने पढ़ ली, हिंदी की 2 उपभाषाएं हो गई। अब हिंदी की जो चौथी उपभाषा है उसका नाम है राजस्थानी उपभाषा। कौन सी है? राजस्थानी उपभाषा। और राजस्थानी हिंदी जो है ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, उसके अलावा मालवा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का, और सिंध वाला जो क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में है ना, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। साथ ही साथ याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका जो विकास हुआ है राजस्थानी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना है कि ये टबर्ग बहुल उपभाषा मानी जाती है। इसमें टबर्ग मतलब टा ठा डा ढा टबर्ग के अंतर्गत आते हैं, और टा ठा डा ढा में जो ये वर्ण आ रहे हैं, इस प्रकार के वर्णों की बहुलता जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है। और भी ज्यादा मोस्ट है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां। और ये 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? जैसे आप देख रहे हैं, पहली जो है मारवाड़ी है, और मारवाड़ी जो है ये राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। ये मान के चलो आप कि ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है, और जो ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है ये राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थानी। और दूसरी देखो आप, जो जयपुरी है, यहाँ पर जो ढूंढाड़ी नाम है, ये ढूंढाड़ी नाम इसलिए आया हुआ है क्योंकि जयपुर का जो पुराना नाम था उसे ढूंढाड़ बोलते थे, और ढूंढाड़ में बोलने वाली जयपुर, जयपुर में बोलने वाली जयपुरी, और जयपुर का पुराना नाम है ढूंढाड़, ढूंढाड़ में बोली जाने वाली क्या हो जाएगी? ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी एक ही बात है, क्योंकि जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है,
ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है और जयपुर में जयपुरी बोली जाती है। और ये राजस्थान का पूरी भाग है और राजस्थान का पूरी भाग ये वाला होगा। तो यहां पर देखो आप, यहां पर पूर्वी राजस्थानी आएगी या पूर्वी राजस्थानी न बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, जयपुरी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, जयपुरी बोल सकते हैं। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाने की वजह से ये पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है और पूर्वी भाग में जो है जयपुर वाला इलाका आता है जहां पर ये बोली जाती है। उसके अलावा तीसरी है मेवाती। मेवाती जो है ऊपर वाला इलाका हो सकता है ये वाला, इसलिए ये उत्तरी राजस्थानी है। तो ये मेवाती उत्तर में बोली जाती है इसलिए उत्तरी राजस्थानी कहलाती है। और जो मालवी वाला इलाका है वो राजस्थान के नीचे वाले भाग में है इसलिए इसको दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं। यहां से सबसे ज्यादा पेपर में एक तो प्रश्न बनता है कि कितनी बोलियां हैं राजस्थानी की, तो हम बोलेंगे 4। और 4 में जो जयपुरी वाला है इसको लेकर के विशेष ढूंढाड़ी का आप विशेष करके याद रखना, ये वाला ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी ये जयपुरी को ही बोलते हैं और पूर्वी राजस्थानी इसी का दूसरा नाम है। तो ये एक प्रकार से राजस्थानी हिंदी उपभाषा भी हमारी हो जाती है। फिर अगली जो उपभाषा है चौथी, ये कौन सी है, बिहारी हिंदी उपभाषा। अब बिहारी मतलब बिहार से ही बिहारी बना हुआ है। तो ये बिहारी जो हिंदी है ये मुख्य रूप से कहां बोली जाती है बिहारी हिंदी, तो हमारा आंसर होगा बिहार के आसपास वाला क्षेत्र, बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है जी, बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी, बिहारी हिंदी। उसके अलावा देखो आप, बिहारी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो किससे माना जाता है, मागधी अपभ्रंश से। तो ये प्रश्न भी मोस्ट है कि बिहारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है, मागधी अपभ्रंश से, और बिहार में बोली जाने की वजह से वो क्या कहलाती है, बिहारी कहलाती है। साथ ही साथ अगला जो मोस्ट प्रश्न है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी प्रमुख बोलियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 3। और 3 जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें से एक भोजपुरी है, दूसरी मगही है और तीसरी कौन सी है, मैथिली। और मैथिली को लेकर के कल भी हमने बात करी थी कि मैथिल कोकिल के नाम से किसको जानते हैं, विद्यापति को। और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, भोजपुरी। यानी बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो भोजपुरी है ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली एक प्रकार की बोली है। और मैथिली हिंदी, ये मैथिली हिंदी के लिए एक और ध्यान रखना, मैथिली है ये मैथिली हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है और उन 8वीं अनुसूची में बिहारी की जो बोली है मैथिली, ये हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जिसको 8वीं अनुसूची में भाषाओं में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया इसे, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो 4 उपभाषाएं हमारी हो जाती है और अगली जो उपभाषा है वो कौन सी है, पहाड़ी उपभाषा। कौन सी है, पहाड़ी उपभाषा। अब देखिए जो पहाड़ी उपभाषा है इसको लेकर के पहला प्रश्न तो इतना ध्यान में रखना है कि देखो पहाड़ी जो बना हुआ किस, पहाड़ी जो शब्द है किससे बना हुआ, पहाड़ से। और पहाड़ में बोली जाने की वजह से क्या कहलाई, पहाड़ी कहलाई। और ये जो पहाड़ी हिंदी है ये उत्तर भारत में पूरा का पूरा लगभग पर्वतीय क्षेत्र है और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये कहां बोली जाती है, कुमाऊं और गढ़वाल में। कुमाऊं और गढ़वाल में मुख्य रूप से बोली जाती है ये। और पहाड़ी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो किससे माना जाता है, खस अपभ्रंश से। किससे माना जाता है, खस अपभ्रंश से। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, खस अपभ्रंश से। लेकिन कल के पीरियड में भी हमारी बात हुई थी कि अगर बाय चांस कभी खस अपभ्रंश ना हो तो भोलानाथ तिवारी जैसे जो व्यक्ति हुए हैं इन्होंने इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से भी माना है। तो ध्यान रखना है कि पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से। जब हम पीछे अपभ्रंश के रूप पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर खपा की बात करी थी और हमने बात की थी खा मतलब खस और पा मतलब पहाड़ी, यानी पहाड़ी का जो विकास हुआ वो खस अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन भोलानाथ तिवारी के अनुसार पहाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना गया है। ठीक है जी, तो ये 2-3 प्रश्न पहाड़ी को लेकर के है। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से और निकल करके आता है कि पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा संस्कृत है, आर्य भाषा जैसी संस्कृत है, आर्य भाषाओं में जैसे संस्कृत आती है, उसके अलावा तिब्बती आती है। ठीक है जी, और उसके अलावा जैसे चीनी है, खस है, इसका प्रभाव भी रहा है। तो पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषाओं का प्रभाव रहा है, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, इनका प्रभाव रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे खास है यहाँ पर कि पहाड़ी हिंदी की मुख्यतः कितनी बोलियां हैं,
तो हमारा आंसर आएगा कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। और कुछ लोग जो है इन दो के अलावा जो है एक और जोड़ देते इसमें, उसका आंसर क्या है? नेपाली। तो अगर नेपाली को भी रखना होगा तो हम पहाड़ी हिंदी के अंदर रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं, एक कुमाऊनी है और एक गढ़वाली है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके कि पहाड़ी हिंदी मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में तो है ही, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी गढ़वाल और कुमाऊं में मुख्य रूप से बोली जाती है। इसलिए पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा है उसकी दो मुख्य बोली हो जाएगी, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली। और इसके अलावा अगर तीसरी बोलनी पड़ेगी तो हम क्या बोल सकते हैं? नेपाली। इसीलिए तो जो है जो सर्वमान्य बोलियां हैं उनकी संख्या 18 न होकर के कितनी है? 17 है, क्योंकि हम इसको शामिल नहीं करते यहाँ पे। तो हिंदी की 17 सर्वमान्य बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। ये पांचों की पांचों उपभाषाएं हमने पढ़ ली है और कल वाले सेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। जैसे खड़ी बोली से प्रश्न बनते हैं, ब्रजभाषा को लेकर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी। आज केवल हमने जो है उपभाषाओं को लेकर के बातचीत करी और ये 5 जो उपभाषाएं हैं ये पांचों की पांचों हमने पढ़ ली। ठीक है जी। और 5 कौन कौन से? पहाड़ी हिंदी है, इससे पहले ऊपर कौन सी पढ़ी? पहाड़ी हिंदी से ऊपर पहले कौन सी पढ़ी? बिहारी हिंदी। बिहार हिंदी से पहले ऊपर कौन सी पढ़ी? राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी से ऊपर कौन सी पढ़ी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से ऊपर कौन सी पढ़ी? पश्चिमी हिंदी। और ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। और इस प्रकार से आज यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और इसी प्रकार से जैसे आप दनादन करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं इसी प्रकार से आगे करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन मित्रों को इस चीज का जो है फायदा हो। जो लोग दूर बैठे हुए हैं, क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।